हेलो स्टूडेंट्स, इशू ऑफ शेयर्स का आज ये लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। हमने पहले भी इसके ऊपर एक सम किया है, अब और एक दो सम कर लेते हैं तो ये आपका चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। सम नंबर 16। Rakesh Limited issues 2000 equity shares of rupees 100 each at a premium of rupees 20 per share. Rakesh Limited 2000 equity shares issue कर रहे हैं और उनका जो फेस वैल्यू है 100 रुपीज, लेकिन वो 20 रुपीज प्रीमियम में इशू कर रहे हैं। और उन्होंने कैसे बोला है पेमेंट करने को? ऑन एप्लीकेशन ₹20, ऑन अलॉटमेंट ₹50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी फर्स्ट स्टेज जो एप्लीकेशन स्टेज होती है उस समय 20 रुपीज बोल रहे हैं भरने को। जब कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी उस समय अपने शेयर होल्डर्स को बोल रही है आप 50 रुपीज पे करो, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड होगा। यानी अलॉटमेंट मनी होगा 3 रुपीज और अलॉटमेंट मनी होगा 30 रुपीज और प्रीमियम होगा 20 रुपीज। टोटल मिला के 50 रुपीज पे करना है। ऑन फर्स्ट कॉल ₹20, ऑन फाइनल कॉल ₹30। इस तरीके से उनको 100 रुपीज भरना है और 20 रुपीज प्रीमियम का भी पे करना है, जो भी एप्लीकेंट शेयर्स परचेज करना चाहते हैं। Applications were received for 3000 shares. कंपनी ने 2000 इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं, लेकिन एप्लीकेशंस आ रही है 3000 शेयर्स की। यानी दिस इज अ सम ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। 2000 shares allotted to the applicants for 2400 shares. कंपनी के पास तो सिर्फ 2000 शेयर्स हैं तो वही इशू करेगी, लेकिन वो 2000 शेयर्स 2400 शेयर होल्डर्स को दे रही है। इसका मतलब है कि बाकी का जो 400 शेयर्स हैं वो एडजस्ट करेगी। The remaining applications for 600 shares being refused. बाकी जिन लोगों ने 600 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया था उनको वो टोटली रिजेक्ट कर रही है। एंड एप्लीकेशंस मनी देयर ऑन वाज रिफंडेड। जिनको कंपनी शेयर्स नहीं दे रही है 600 शेयर्स को, उनको पैसे वापस किए जाएंगे। Excess money received on application was adjusted against allotment. जो 400 शेयर्स के ऊपर ज्यादा पैसे आए हैं क्योंकि कंपनी ने 2000 शेयर्स इशू किए हैं, एप्लीकेशंस आ गई 3000 शेयर्स की। ये 2000 शेयर्स कंपनी 2400 शेयर्स में एडजस्ट कर रही है, 600 शेयर्स को रिजेक्ट कर रही है। जो 400 शेयर्स का ज्यादा एप्लीकेशन है उनकी जो मनी रहेगी एप्लीकेशन मनी, वो अलॉटमेंट मनी में कंपनी एडजस्ट करेगी। यहाँ तक हमारी फर्स्ट स्टेज होगी एप्लीकेशन स्टेज, जिसमें फर्स्ट एंट्री में पैसे आएंगे, सेकेंड एंट्री में हम पैसे 400 शेयर्स का एडजस्ट करेंगे, थर्ड एंट्री जो 600 शेयर होल्डर्स को पैसे वापस देने हैं उनको रिफंड करेंगे। तो यहाँ तक हमारी फर्स्ट स्टेज है एप्लीकेशन स्टेज। तो देखो ये 3 एंट्रीज। सबसे पहले जो शेयर्स हैं 3000 शेयर्स के पैसे आ रहे हैं और एप्लीकेशन मनी है 20 रुपीज, तो कंपनी विल रिसीव 3000 इंटू 20 यानी 60,000। तो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000।
मैंने बताया समझने के लिए बड़े ब्रैकेट ओपन कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट, वहां ब्रैकेट ओपन करो, 3000 इंटू 20 यानी 60,000। अब जो 60,000 रुपीस आए हैं उसमें से कंपनी के जो एक्चुअल अमाउंट है जो शेयर कैपिटल में जाने वाला है वो तो 2000 शेयर्स का है। तो कंपनी क्या करेगी, वो 2000 शेयर्स का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। तो सेकंड पॉइंट, सेकंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। नरेशन, being application money on 2000 shares at the rate rupees 20 per share transferred to capital account। ये पैसा जो है 2000 शेयर्स का जो कि एप्लीकेशन मनी में आया था, कंपनी ने इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। अब पैसे आए थे 60,000, अमाउंट जो कंपनी को रिसीव हुआ था वो 60,000 था, लेकिन इस एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो सिर्फ 40,000 ही था जो कंपनी ने इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। बाकी जो 20,000 ज्यादा है, उस 20,000 में कंपनी कुछ अमाउंट रिफंड कर रही है जिनको शेयर्स नहीं मिल रहे हैं, और कुछ अमाउंट कंपनी सेकेंड स्टेज में, अलॉटमेंट स्टेज में ट्रांसफर कर रही है। तो थर्ड नंबर एंट्री देखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे ज्यादा अमाउंट आया था 20,000, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8,000। तो वहां पर ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वहां पर रहेगा 1000 इंटू 20 तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर होगा, 400 इंटू 20 यानी 8,000 टू बैंक अकाउंट। 600 शेयर होल्डर्स को, 600 एप्लीकेंट्स को शेयर नहीं मिल रहे हैं, टू बैंक अकाउंट वहां पर होगा 600 इंटू 20 यानी 12,000। तो जो 20,000 एप्लीकेशन मनी में ज्यादा आए थे, उस 20,000 में कंपनी ने 8,000 अलॉटमेंट में ट्रांसफर किए हैं और 12,000 कंपनी ने रिफंड कर दिया। नरेशन देखिए, बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो एप्लीकेशन मनी में पैसा ज्यादा आया था, आर 400 शेयर्स एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, 400 शेयर्स के पैसे एडजस्ट किए गए अलॉटमेंट में, एंड ऑन 600 शेयर्स रिफंडेड, और जो 600 शेयर्स थे उनको रिफंड किया गया। अब आगे का जो सम है वो इस तरह है, ऑल अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर मंदार टू होम 80 शेयर्स वर अलॉटेड। सब पैसे जो है कंपनी को रिसीव हुए हैं, लेकिन एक शेयर होल्डर था मंदार जिसके पास 80 शेयर्स थे। All amounts were duly received except Mr. Mandar to whom 80 shares were allotted. Mandar fails to pay first and final call. जो मंदार है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं भर रहा है, यानी उसको भरने के लिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं है। उसके पास शेयर्स कितने हैं, 80। तो इसका मतलब है अलॉटमेंट स्टेज क्लियर है, वहां पर सभी शेयर होल्डर अपने पैसे भर रहे हैं। तो सेकंड स्टेज करेंगे अलॉटमेंट स्टेज। पहले कंपनी अलॉटमेंट स्टेज का अमाउंट ड्यू करेगी। अलॉटमेंट स्टेज में क्या था, पहली बात तो अलॉटमेंट स्टेज में प्रीमियम था, 30 रुपीज अलॉटमेंट मनी का था और 20 रुपीज शेयर प्रीमियम का था। तो अभी हम पहले करेंगे वो 50 रुपीज की एंट्री। 50 रुपीज अलॉटमेंट मनी कंपनी ने रखी है, इस 50 रुपीज में 30 रुपीज अलॉटमेंट मनी का है और 20 रुपीज प्रीमियम का है। तो पहले कंपनी ये अलॉटमेंट मनी ड्यू कर रही है, उसके लिए एंट्री नंबर 4, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो वहां पर ब्रैकेट ओपन करके करेंगे
2000 इंटू 50। अब ये कंपनी पहले हमेशा ड्यू करती है, यानी कंपनी देखती है कि हमारे पास अलॉटमेंट के समय पैसे कितने आने हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, वह ब्रैकेट ओपन करेंगे 2000 इंटू 50 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कंपनी दिखाएगी कि इस 1 लाख में इक्विटी शेयर में इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा कितना जाएगा। वहां पर ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे 2000 इंटू 30 यानी 60,000 टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। और प्रीमियम कितना है 40,000, यानी ब्रैकेट ओपन करेंगे 2000 इंटू 20, क्योंकि 20 रुपीज क्या था, शेयर प्रीमियम था। तो इस तरह से एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख to equity share capital account 60,000 to share premium account 40,000. Narration: being allotment money on 2,000 equity shares at the rate rupees 50 per share including premium due. ये कंपनी ने इतना प्रीमियम ड्यू किया और कंपनी को सब पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि जो मंदार है जिसके पास 80 शेयर्स थे वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं भर रहा है। तो इस स्टेज में कंपनी के पास फुल पैसे आएंगे। तो कंपनी एंट्री कैसे पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी के पास आ रहे पैसे 92,000, लेकिन कंपनी को मिलना कितना था 1 लाख। कंपनी के पास 92,000 क्यों आ रहा है, क्योंकि 8,000 कंपनी को फर्स्ट स्टेज में एप्लीकेशन स्टेज में ज्यादा आया था और वहां पर कंपनी ने लिखा था कि वो जो 8,000 है हमको नेक्स्ट स्टेज में एडजस्ट करना है, इसे कंपनी विल रिसीव 92,000। ये 2 स्टेज हो गई। अब थर्ड स्टेज इज फर्स्ट कॉल। अभी फर्स्ट कॉल के समय कंपनी को मिलने हैं 20 रुपीज पर शेयर। तो पहले कंपनी देखो ड्यू करेगी। 6 नंबर एंट्री ये है फर्स्ट कॉल की एंट्री। यहाँ पर कंपनी को 20 रुपीज मिलने हैं पर शेयर पे और नंबर ऑफ शेयर्स आर 2000। तो कंपनी पहले फर्स्ट कॉल का ड्यू करेगी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट 40,000। कंपनी नरेशन लिखेगी बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 2000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 20 पर शेयर ड्यू। लेकिन सम में दिया है एक मंदार नाम का शेयर होल्डर है जिसके पास 80 शेयर्स हैं, वो पैसा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं भर रहा है। अब 80 शेयर्स के ऊपर पैसे कम आएंगे, तो 2000 शेयर्स थे उसमें से 80 शेयर्स लेस करेंगे तो बाकी शेयर्स हो जाएंगे 1920। तो अभी कंपनी को जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 1920 शेयर्स पे। तो 7 नंबर एंट्री, अब पैसे आ रहे हैं। कंपनी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। वहां ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1920 इंटू 20। तो अमाउंट हो जाएगा 38,400। तो कंपनी को एक्चुअली 40,000 मिलना था जो कंपनी ने ड्यू किया था। कंपनी को थोड़ी पता था कि ऐसा एक पर्सन आएगा मिलेगा जो क्या करेगा, वो शेयर्स के पैसे नहीं भरेगा। वो कौन था, मंदार, जिसने 80 शेयर्स का पैसा नहीं भरा है। तो कंपनी विल रिसीव द अमाउंट ऑन 1920 शेयर्स ओनली। तो ये आपका थर्ड स्टेज हुआ, फर्स्ट कॉल स्टेज। अब करेंगे शेयर फाइनल कॉल का एंट्री। पहले फिर कंपनी ड्यू करेगी। कंपनी देखो ड्यू कर रही है और फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है 30 रुपीज पर शेयर। पहले कंपनी ड्यू कर रही है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 60,000। वहां पर ब्रैकेट ओपन करोगे 2000 इंटू 30 यानी 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी यहाँ पर ड्यू कर रही है 60,000। कंपनी देख रही है कि इस बार कंपनी को 60,000 रुपीज मिलने हैं,
total number of shares are 2000 and amount per share is 30. तो 2000 into 30 से कंपनी ने एंट्री किया, लेकिन आपको सम में दिया है जो मंदार है वो फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं भर रहा है, तो 9 नंबर एंट्री में पैसे आएंगे। हर बार ऐसे ही होता है, पहले कंपनी ड्यू करती है, बाद में पैसे आते हैं। तो 9 नंबर में देखो कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 57,600, यानी कितने शेयर्स वैसे आ रहे हैं 1920 शेयर्स पे। तो जब बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे वहां पर ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे 1920 into 30, अमाउंट विल बी 57,600। और नरेशन में भी दिया है बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी, शेयर फर्स्ट ने वहां फाइनल कॉल होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ऑन 1920 शेयर्स at the rate ₹30 per share received। अभी चारों स्टेजेस हो गए, लेकिन जो 80 रुपीस जो 80 शेयर्स हैं अभी उसका फॉरफिट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं सम देखता हूँ, सम में रीड करता हूँ। मंदार फेल्स टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ तक हमने कर लिया। His shares were forfeited, उसके शेयर फॉरफिट हो गए। तो पहले हम एंट्री करेंगे फॉरफीचर का और लास्ट में देखेंगे री इश्यू क्या। तो अभी पहले हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, देखो उसका एंट्री नंबर 10। अब 80 जो शेयर्स हैं वो फॉरफिट हो रहे हैं। जब भी फॉरफीचर का एंट्री करना होता है तो वहां पर अमाउंट कैसे निकालते हैं, कितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं और इनटू उनका जो है फेस वैल्यू कितना है। यहाँ पर कभी भी प्रीमियम ऐड नहीं किया जाता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो फॉरफिट होने हैं वो कितने हैं 80, और फेस वैल्यू पर शेयर कितना था 100, यानी 80 into 100 कितना हो जाएगा 8000। तो 8000 के शेयर्स जो हैं वो फॉरफीचर होने हैं। तो 10 नंबर एंट्री देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8000। ये अमाउंट कैसे आया, जितने शेयर फॉरफिट होने हैं यानी 80, फेस वैल्यू कितना था शेयर का 100, तो 80 into 100 यानी 8000। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8000, वहां ब्रैकेट ओपन कर दो 80 into 100 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यानी कंपनी को फर्स्ट कॉल पे पैसे कितने नहीं मिले, तो वहां पर ब्रैकेट ओपन करके करोगे 80 into 20 यानी हो जाएगा 1600 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कंपनी को फाइनल कॉल पे पैसे कितने नहीं मिले, तो वहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे 80 into 30 यानी नंबर ऑफ शेयर्स 80 हैं और फाइनल कॉल का जो स्टेज था उसका अमाउंट कितना था 30 रुपीज। 80 into 30 यानी 2400 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर में क्या लिखते हैं, उस शेयर होल्डर ने कितना पैसा भर दिया था। उस शेयर होल्डर ने कितना भरा था, एप्लीकेशन मनी 20 रुपीज भरा था और 30 रुपीज उसने अलॉटमेंट मनी भी भरा था, यानी 20 + 30 50 रुपीज, उसने 50 रुपीज पे किया था। तो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करके लिखो 80 into 50 यानी हो जाएगा 4000। तो जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो वहां पर क्या लिखना होता है, सबसे पहले जितने शेयर फॉरफीचर हो रहे हैं, उसके बाद हमको जो पैसे नहीं आए और कितने पैसे शेयर होल्डर भर चुका था ये सब लिखना होता है। अब ये शेयर फॉरफिट हो गए 8000 रुपीज के, अब यही 8000 रुपीज के शेयर री इशू होंगे। उसके लिए एंट्री नंबर 11, पहले मैं रीड करता हूं सम। His shares were forfeited and were reissued to Mr. Ketan as fully paid at ₹80 per share। जो 80 शेयर्स हैं वो रीइश्यू और एक डिस्काउंट पे 100 वाला शेयर था
और कंपनी 80 रुपीज में ही री इशू कर रही है। अब कंपनी ये 8000 के शेयर री इशू करेगी तो कंपनी को पैसे आएंगे, तो कंपनी लिखेगी बैंक अकाउंट डेबिट, वहां पर ब्रैकेट ओपन करो 80 इंटू 80, क्योंकि कंपनी 80 शेयर री इशू कर रही है और एक शेयर पे कंपनी 80 रुपीज ही ले रही है, तो 80 इंटू 80 6400। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट में क्या लिखेंगे कि कंपनी ने कितना डिस्काउंट दिया जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे, यानी 80 इंटू 20, 80 इंटू 20 मतलब हो जाएगा 1600। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी को कितने पैसे आ रहे हैं ब्रैकेट में लिखेंगे 80 इंटू 100 यानी 8000 रुपीज। Narration, being reissue of 80 forfeited shares at the rate rupees 80 per share। उसके बाद लास्ट नंबर एंट्री होगी, तो कंपनी ने शेयर फॉरफिट किया, फॉरफिट करने के बाद री इशू किया, तो कंपनी को उन शेयर्स पे कितना प्रॉफिट हुआ। तो लास्ट नंबर एंट्री में जो अमाउंट फॉरफीचर का जो अमाउंट रहेगा और कंपनी को जो फॉरफीचर के बाद जो प्रॉफिट होगा वो कंपनी क्या करेगी, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। तो लास्ट नंबर एंट्री विल बी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2400। तो हमको कैसे इजी वे से कैसे निकालेंगे, ये अमाउंट निकालेंगे एंट्री नंबर 10 और एंट्री नंबर 11 से। एंट्री नंबर 10 में देखिए शेयर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना है 4000, यानी कंपनी को ये शेयर फॉरफिट करते समय प्रॉफिट हुआ था 4000। 11 नंबर एंट्री में वही शेयर्स कंपनी ने क्या किया है, रीइशू किया, तो कंपनी को रीइशू करते समय डिस्काउंट पे रीइशू किया तो लॉस कितना हुआ। एंट्री नंबर 11 से देखो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितना है 1600, तो 4000 में से 1600 लेस करेंगे, कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 4000 और कंपनी ने डिस्काउंट पे दिया है, कंपनी को लॉस हुआ 1600, तो कंपनी को बाकी इन शेयर्स पे प्रॉफिट कितना हुआ 2400, यानी 4000 माइनस 1600। तो कंपनी विल राइट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट amount 2400। Narration, being balance on share forfeiture account transferred to capital reserve account। तो ये सम था, फुल फ्लैश सम था, जहां पर 4 स्टेजेस थे, एप्लीकेशन स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज, और वो अलॉटमेंट स्टेज में भी शेयर प्रीमियम वाला सम था, और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल चारों स्टेजेस थे। शेयर यहाँ पर फॉरफिट भी हुए, फॉरफीचर करने के बाद शेयर रीइशू भी हुए, तो ये फुल फ्लैश सम है। ऐसे सम ज्यादातर एग्जाम्स में आते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। अभी हम करेंगे लास्ट नंबर सम, जहां पर केसेस होंगे, यानी फुल फ्लैश सम नहीं होगा, वहां पर ए और बी केस होगा, जहां पर सिर्फ आपको पीछे की 3 एंट्री जो भी आपने 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर जो स्क्रीन पर देख रहे हो उसी टाइप की एंट्रीज करनी होती है, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी रेयर केसेस में वो सम एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम इस टॉपिक का लास्ट सम करने वाले हैं। तो देखिए अभी केसेस वाला सम कैसे रहेगा, पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। सम नंबर 17, शो जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केस। ए और बी केस है, दोनों केस मैंने अलग अलग किए हैं। फुल देखो यहाँ पर फुल फ्लैश सम नहीं है। फुल फ्लैश सम का मतलब है यहाँ पर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसे कुछ स्टेजेस नहीं होगी। सिर्फ पॉइंट कौन सी आएगी कि शेयर जो फॉरफिट हो रहे हैं वो सिर्फ आप एंट्रीज करो। तो इसमें 2 केसेस हैं, मैं अभी फर्स्ट केस करता हूं ए।
प्रशांत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स। देखो डायरेक्ट बीच में से सम दिया है, डायरेक्ट फॉरफीचर की एंट्री पूछ रहा है। तो प्रशांत ट्रेडिंग कंपनी 100 शेयर्स फॉरफिट कर रही है ऑफ ₹100 ईच, जिनका जो फेस वैल्यू 100 रुपीज है, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। क्यों वो कर रही है? क्योंकि एक पर्सन है, एक शेयर होल्डर है जो फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं भर रहा है ऑफ ₹30, वो 30 रुपीज नहीं भर रहा है। इसका मतलब है उसने 70 रुपीज पहले पे किए हैं। एंड द सेम वर रीइश्यूड एट ₹50 पर शेयर फुल्ली पेड, और बाद में उसको रीइश्यू किया जा रहा है। पहले तो हम फॉरफीचर का एंट्री करेंगे। फॉरफीचर में क्या होगा? 100 शेयर्स, 100 इक्विटी शेयर फॉरफिट हो रहे हैं और उनकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज, जिसमें शेयर होल्डर ने 70 रुपीज यानी एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी भरी है, लेकिन वो 30 रुपीज नहीं भर रहा है जो उसका फाइनल कॉल का अमाउंट था। तो अभी देखो सीधा फॉरफीचर का एंट्री करना है। ये केसेस वाले भी कभी कभी सम आते हैं। तो डेट कॉलम में नंबर 1 डायरेक्ट फॉरफीचर का एंट्री होगा। तो कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? 100, और उनकी फेस वैल्यू कितनी है? 100, यानी 100 इंटू 100 10,000। 10,000 रुपीज की एंट्री देखो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे 100 इंटू 100 यानी 10,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, वो पैसा जो शेयर होल्डर नहीं भर रहा है, वहां पर ब्रैकेट ओपन करके लिखो 100 इंटू 30, जो कि आपको सम में दिया है। 100 इंटू 30 यानी 3000 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे कंपनी को कितने पैसे मिल चुके हैं। कंपनी को अगर 30 रुपीज नहीं मिले, इसका मतलब है 70 रुपीज मिल चुका है। वहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे 100 इंटू 70 यानी 7000। नरेशन, being forfeiture of 100 equity shares due to non-payment of final call of ₹30 per share। ये शेयर फॉरफिट हो गए। आगे देखते हैं ये क्या हो रहा है? रीइश्यू हो रहे हैं। मैं लास्ट एंड में पढ़ रहा हूं। एंड सेम वर रीइश्यूड, सेम का मतलब वही 100 शेयर्स जो कंपनी ने फॉरफिट किए थे। एंड द सेम वर रीइश्यूड एट ₹50 पर शेयर फुल्ली पेड। कंपनी वही 100 रुपीज वाला शेयर 50 रुपीज में रीइश्यू कर रही है, यानी 50 रुपीज कंपनी क्या दे रही है? डिस्काउंट दे रही है। तो फिफ्थ नंबर, सेकेंड नंबर देखिए एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, वहां पर ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे 100 इंटू 50, यानी कंपनी को पैसे कितने आ रहे हैं? 50 रुपीज आ रहे हैं, और शेयर कितना दे रहे हैं? 100 शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 50 यानी 5000। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कंपनी डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 50 रुपीज दे रही है, क्योंकि 100 वाला शेयर कंपनी 50 रुपीज में इशू कर रही है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, वहां पे ब्रैकेट ओपन करके लिखो 100 इंटू 50 यानी 5000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000। नरेशन, being reissue of 100 forfeited shares at the rate ₹50 per share fully paid। और जब कंपनी रीइश्यू करती है तो वहां पर कंपनी स्टेजेस नहीं रखती है। कंपनी एक ही साथ पैसा मंगवा लेती है, वहां पर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी नहीं होता है। कंपनी बोलती है अगर आपको शेयर चाहिए तो आपको वन गो में पैसा भरना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो कंपनी ने अभी ये शेयर्स रीइश्यू कर दिए। अब देखेंगे डिफरेंस। जब ये फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हुए तो कंपनी को फाइनली प्रॉफिट कितना हुआ, वो कैसे निकालते हैं हम? फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर एंट्री में देखेंगे फॉरफीचर का अमाउंट और देखेंगे डिफरेंस कितना है। फर्स्ट नंबर एंट्री में शेयर फॉरफीचर देखो कितने से क्रेडिट है? 7000 से।
सेकेंड नंबर एंट्री में शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट कितने से है 5000 से, तो 7000 में से 5000 जाएंगे तो कितना होगा, कंपनी को 2000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेगी कंपनी, कैपिटल रिजर्व में। तो थर्ड नंबर एंट्री में कंपनी विल राइट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2000, यानी ब्रैकेट में लिख दो 7000 माइनस 5000, नरेशन being balance on share forfeiture account transferred to capital reserve। तो ये फुल फ्लैश सम नहीं है, बीच में से सम है डायरेक्टली, आपको सिर्फ शेयर फॉरफीचर और रीइश्यू का उसने एंट्री पूछा। अब इसमें बी पॉइंट करेंगे सम नंबर 17 में ही, ये फुल फ्लैश सम नहीं है, मतलब वहां पर 2-3 पॉइंट्स आ सकती है। ए पॉइंट अपना जो था वो प्रशांत ट्रेडिंग कंपनी का था, बी में फिर कुछ दूसरा होगा, दूसरी कंपनी होगी, दूसरे शेयर होल्डर्स होंगे, नंबर ऑफ फॉरफीचर शेयर अलग होंगे और उसका जो फेस वैल्यू अलग हो सकता है। देखो बी पॉइंट इसी सम का ही है, बी केस स्वानंद ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। अब यहाँ पर जो कंपनी का नाम चेंज होगा क्योंकि ये ए पॉइंट से कोई भी इसका कंसर्न नहीं है, ये फुल फ्लैश सम नहीं है, सिर्फ आपको फॉरफीचर की पॉइंट ही पूछ रहा है। इसमें भी सेम वही पूछा है फॉरफीचर की पॉइंट। तो देखते हैं बी में, स्वानंद ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर्स। अब कंपनी इसमें 1000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स फॉरफिट कर रही है ₹10 ईच, और उनकी जो फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, on which application money ₹2 and allotment money ₹4 per share was paid। यानी कंपनी ने ₹2 और ₹4 मंगवा लिया है। ₹2 किसका था, एप्लीकेशन मनी का, और ₹4 था अलॉटमेंट मनी का, वो शेयर होल्डर ने सभी ने पे किया है। The first call money of ₹2 per share remained unpaid। एक शेयर होल्डर है जिसने ₹2 के हिसाब से पैसे नहीं भरे हैं, और वो कितने शेयर्स उसके पास है, 1000 शेयर्स। The company reissued all the forfeited shares at ₹5 per share। ये कंपनी फिर इसको रीइश्यू कर रही है ₹5 में, ₹8 पेड अप। अब देखो यहाँ पर न्यू पॉइंट आ रही है, कंपनी ने अभी तक सभी शेयर होल्डर से ₹10 का ₹10 नहीं मंगवाया है। कंपनी ने सिर्फ अभी तक कितना मंगवाया है, ₹8 पर शेयर। तो अभी का आपका जो एंट्री होगा वो ₹8 के हिसाब से होगा, जबकि शेयर की फेस वैल्यू कितना है, ₹10। लेकिन जब कंपनी ने मंगवाया नहीं है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कंपनी ने फाइनल कॉल अभी तक उसका मनी एज अ रिजर्व कैपिटल करके रख दिया है। तो अभी आपका जो सम होगा वो ₹8 के हिसाब से होगा जो कंपनी ने कॉल किया था। तो ₹8 के हिसाब से शेयर्स कितने फॉरफिट हो रहे हैं, 1000। तो 1000 into 8 यानी ₹8000 की ये एंट्री होगी, एंट्री नंबर 1 एंड एंट्री नंबर 2। जो सबसे पहले शेयर फॉरफिट हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट करना होगा, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वहां ब्रैकेट ओपन करके लिखो 1000 into 8 यानी 8000। इसमें से कंपनी को पैसे कितने मिल चुके हैं, एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी मिल चुका है, यानी ₹2 और ₹4, कंपनी को ₹6 मिल चुके हैं। तो लिखेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ब्रैकेट ओपन करके लिखो 1000 into 6 यानी 6000, और कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, कितना नहीं आया है, ₹2, और शेयर्स कितने हैं 1000। तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, वहां पर ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे 1000 into 2 यानी 2000। इस एंट्री के हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है 8000 से, जिसमें कंपनी को 6000 मिल चुकी हैं और ₹2000 कंपनी को फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं आया। नरेशन सब क्लियर कर लेगी। देखो
being forfeiture of 1000 equity shares due to non-payment of first call of ₹20 per share. अब ये कंपनी रीइश्यू करेगी, कितने में कंपनी रीइश्यू कर रही है? ₹5 में। ₹8 वाला शेयर कंपनी ₹5 में रीइश्यू कर रही है, यानी कंपनी को 1000 into 5 यानी 5000 मिलेंगे, और ₹8 वाला कंपनी शेयर ₹5 में दे रही है, तो ₹3 डिस्काउंट मिल जाएगा। सेकंड नंबर एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, वहां पर ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे 1000 into 5 यानी 5000। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, यानी कंपनी डिस्काउंट कितना दे रही है? ₹3, तो ब्रैकेट में लिखो 1000 into 3 यानी 3000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8000। हमेशा जब फॉरफीचर और रीइश्यू होता है तो जितने शेयर फॉरफीट होते हैं, जितने अमाउंट यानी 8000 के, तो रीइश्यू का एंट्री भी 8000 का ही होगा। एंट्री नंबर 1 शेयर फॉरफीचर का है, एंट्री नंबर 2 रीइश्यू का है, तो दोनों का अमाउंट हमेशा वही होना चाहिए। नरेशन, being reissue of 1000 forfeited shares at the rate ₹5 per share, at the rate ₹8 per share called up। क्लियर लिखा है उसमें, कॉल्ड अप मनी कितना था? सिर्फ ₹8 था। अब लास्ट नंबर एंट्री फॉर दिस टॉपिक, इस टॉपिक का, इस सम का लास्ट नंबर एंट्री है। ये कैसे निकालते हैं? अब जो फॉरफीचर का अमाउंट है हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। जब ट्रांसफर करते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री को देखेंगे, यानी देखेंगे जब शेयर फॉरफिट हुए तो कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, और जब रीइश्यू हुआ तो कंपनी को लॉस कितना हुआ। उस समय सिर्फ आपको क्या करना है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट को सिर्फ देखना है। तो फर्स्ट नंबर एंट्री में शेयर फॉरफीचर कितना है? 6000। सेकंड नंबर एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना है? 3000। तो 6000 में से 3000 को लेस कर दो, कितना बचा? 3000। तो यही अमाउंट जो ज्यादा है, 6000 रुपीज कंपनी को ज्यादा मिला था जब शेयर फॉरफिट हुए थे, और कंपनी ने डिस्काउंट, उन्हीं शेयर्स पे डिस्काउंट कितना दिया था? 3000। तो बाकी कंपनी को 3000 ज्यादा हुए, वो कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रही है। उसके लिए एंट्री नंबर 3, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 3000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3000, यानी वहां बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हो 6000 minus 3000। नरेशन, being balance on share forfeiture account transferred to capital reserve। तो यहाँ पर अभी आपका जो ये टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स पूरा हुआ। In the next lecture we shall start a new topic, and the name of that topic is dissolution of partnership firm। हम वो नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बी हेल्दी, टेक केयर, बी सेफ।